सबसे पहले देखते हैं भाषा की ओर। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। हवा, दवा, बावली, सांवली, सरसों, बरसों, अलसी, तुलसी, महुआ, गेहुआ। खोजबीन, ऋतु के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। तो हम यहाँ पर हर ऋतु की जानकारी आपको देंगे। तो 6 ऋतु होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु एवं वसंत ऋतु। तो सबसे पहले जानकारी देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की। इस ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु में आते हैं। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आता है। इस ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। ना ग्रीष्म की गर्मी होती है और ना ही वर्षा का पानी होता है। यह तो सुखद होता है। विजयादशमी का त्यौहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। हेमंत ऋतु, इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। दिन छोटे और रातें लंबी हो लगती है। दीपावली का त्यौहार इसी ऋतु में आता है। धान की फसल भी इसी समय तैयार होती है। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु आता है। इस समय सबसे अधिक सर्दी होती है। दिन भी सबसे छोटे होते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। वसंत ऋतु, सर्दी के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। विभिन्न रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। वसंत पंचमी और होली इसी ऋतु में मनाई जाती है। बताओ तो सही, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया गया है। आप अपना अभियान वो लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। प्रत्येक कक्षा को एक एक सप्ताह स्वच्छता का काम सौंपा गया था। हमने अपनी कक्षा के कुल 50 विद्यार्थियों के 5 टोलियां बनवाई। प्रत्येक टोली को एक एक हिस्से की स्वच्छता का काम सौंपा गया। इसमें विद्यालय के चारों ओर का बगीचा, खेल का मैदान, शौचालय, पानी पीने का स्थान तथा प्रत्येक कक्षा के सामने बरामदे थे। हम सभी ने स्वच्छता का काम अच्छी तरह से किया। प्राचार्य जी ने हमारा काम देखकर हमारी प्रशंसा की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, नहीं कुछ डैश डैश है, नहीं कुछ फिकर है। गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर। यहाँ पर रिक्त स्थान है धम्म। तीसरा, वहां डैश डैश में लहर खूब मारी। कहाँ मारी? गेहूं में। चौथा, हिलाया झुलाया गिरी पर न डैश डैश। इसका उत्तर है कलसी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? इसका उत्तर है खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। प्रश्न दूसरा, हवा खेत में कब तक रही? उत्तर, हवा खेत में अनेक पहर तक रही। अगला प्रश्न तीसरा, हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? उत्तर, हवा आलसी से हार गई थी, इसीलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। तो बच्चों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।